को पढ़ने जा रहे हैं, इसका टाइटल है ITPM। इसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहते हैं। टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे उनको हम लोग देखेंगे, उनकी मैनेजमेंट कैसे करते हैं, उनके ऊपर वर्किंग कैसे करते हैं, टीम वर्क क्या आता है, स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग हम इसमें रिलेटेड जो भी हमारा प्रोजेक्ट का वर्किंग होगा उसको देखेंगे। क्रेडिट आवर्स, ये 3 क्रेडिट आवर्स का, यानी कि टोटली हमारे पास 3 बेस सब्जेक्ट्स है। इसमें हमने इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को डिस्कस करना है जो हमारे पास आ रही हैं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो चीजें डिस्कस की थी उनका थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि हमने किन चीजों को डिस्कस किया था। लेट्स स्टार्ट प्रीवियस लेक्चर ओवरव्यू। Project management. Let's start project management. What is project management? Project management is the application of knowledge, skills, tools, and techniques to project activities to meet project requirements. Project managers must not only strive to meet specific scope, time, cost, and quality goals of projects, they must also facilitate the entire process to meet the needs and expectations of the people involved in or affected by project activities. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सिर्फ यही काम है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जितना भी काम होता है वो यही नहीं कि बेसिक आपने जो अपना गोल अचीव कर लेना, लेकिन गोल अचीव करने के लिए भी हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, नॉलेज की, स्किल की, टूल की और टेक्निक्स की, किसी भी प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ को करने के लिए। अगर हमें ये आती होंगी तो तब ही हम क्या है अपना गोल अचीव कर सकते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है वो एक स्पेसिफिक, जो उसका सिर्फ यही काम नहीं होता कि उसने अपना जो स्पेसिफिक टाइम कॉस्ट लगा के अपना जो क्वालिटी गोल था वो अचीव कर लिया, उसको जो है प्रोजेक्ट के ऊपर इतने वर्क करनी पड़ती है। अगर वो जो हमारे पास जो पीपल होते हैं, जो हमारे एंड यूजर्स होते हैं, वो ऐसे रिक्वायरमेंट कर दें कि इसके अंदर कोई चेंजिंग कर दें या कोई चीज़ की हमारे पास रद्द बदल कर दें, तो हमें उतना काम आना चाहिए कि हम इजीली वर्क कर सकें एनी चीज़ को इफेक्ट किए बगैर तमाम एक्टिविटीज़ को। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स आर द पीपल इन्वॉल्व इन आर इफेक्टेड बाई प्रोजेक्ट एक्टिविटीज एंड इंक्लूड द प्रोजेक्ट स्पॉन्सर, प्रोजेक्ट टीम, support staff, customer, users, suppliers, and even opponents of the project. These stakeholders often have very different needs and expectations. For example, building a new house is a well-known example of a project. हमारे पास प्रोजेक्ट की वो कहते हैं कि सिर्फ यही नहीं चीजें होती कि प्रोजेक्ट में स्टेक होल्डर कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे, उसमें प्रोजेक्ट का स्पॉन्सर भी आ जाता है, प्रोजेक्ट की टीम भी आ जाती है और प्रोजेक्ट के जितने भी स्टाफ हैं जो इसको तैयार करवा रहे हैं या जो स्टाफ में इन्वॉल्व है प्रोजेक्ट की टीम के अंदर, वो सारे यूजर, सप्लायर एंड प्रोजेक्ट के अपोनेंट जो कि प्रोजेक्ट को डील करना चाहते हैं, उसको अचीव करना चाहते हैं, वो ईच एंड एवरीथिंग, इनके तमाम लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। नेक्स्ट हमारे पास कहता है कि इतना स्टेक होल्डर जितने भी होते हैं उनकी डिफरेंट जरूरियात और करना पड़ता है। इसकी एग्जाम्पल ऐसे है, प्रोजेक्ट की हमें एक नया घर बनाने को दिया गया, हमने उस घर को बनाना है, मरम्मत करवाना है या फिर हमने उस घर को नए सिरे से खड़ा करना, तो उसके लिए स्पॉन्सर होगा जो बनवाने वाला होगा। फिर उसके बाद जो होंगे वो लोग उसके अंदर जो बाकी फैमिली मेंबर्स होते हैं तो वो भी अपने मुताबिक उसकी जो जरूरियात की चीजें होती हैं वो उसको बताते हैं कि इसके अंदर ये लगाना है या इसके अंदर ये चेंजिंग लानी है, तो इस तरह से होना चाहिए। फिर उसके अंदर जो स्कीम है उसकी पूरी आर्किटेक्चर आ जाते हैं या उसका कलर कॉम्बिनेशन सोचा जाता है। ये पूरी एग्जाम्पल ही हमारी ऐसे सेट होती है कि हमें एक बिल्कुल नया घर बनाने को दे दिया गया है, ये हमारे पास ऐसा प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास ये एक फिगर आती है, इलस्ट्रेट अ फ्रेमवर्क टू हेल्प यू अंडरस्टैंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। की एलिमेंट्स ऑफ दिस फ्रेमवर्क इंक्लूड द प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट knowledge areas, project management tools and techniques, and the contribution of successful projects to the enterprise। कि हमारे सक्सेसफुल जो प्रोजेक्ट्स होंगे उनको एंटरप्राइज तक हमने कैसे लेके जाना है, उनकी टीम वर्क हमने कैसे करना है, अपने फ्रेमवर्क को आगे ले जाते हुए कि हमने कैसे अंडरस्टैंड करना है। अब इसमें 9 नॉलेज एरियाज आ जाते हैं, कोर्स स्कोप मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, प्रोक्योर मैनेजमेंट, टूल्स एंड टेक्निक, स्टेक होल्डर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन। मतलब ये तमाम नॉलेज एरियाज पे गुजरते हुए हमें अपना प्रोजेक्ट का पोर्टफोलियो तैयार करना होता है जो कि इंटरप्राइज की सक्सेस के हमारे सक्सेस बनती है उसके मुताबिक हमने इसको रेडी करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास अब इनके कोर एरियाज के ऊपर 1 बाय 1 करके हम डिस्कशन करेंगे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नॉलेज एरियाज। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नॉलेज areas describe the key competence the project man agreed
must develop the center। अच्छा, यहाँ पे वो पिछली फिगर का बताया गया कि इसके अंदर रहते हुए उसने क्या बात की है, उसने 9 एरियाज को डिस्क्राइब किया, जिनको 4 तो हमारे पास कौन कौन से एरियाज है उनको हम डिस्क्राइब करते हैं। नंबर 1 पे आता है प्रोजेक्ट स्कोप। स्कोप क्या होता है, हमें ये पता हो कि हमारा प्रोजेक्ट क्या है, हम किसके अंदर रहते हुए अपने प्रोजेक्ट को डील कर रहे हैं, हमने अपने प्रोजेक्ट की वैल्यूज को समझना होता है। प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट इन्वॉल्व डिफाइनिंग एंड मैनेजिंग ऑल द वर्क रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट सक्सेसफुली। हमें जरूरत होती है कि हम अपना जो प्रोजेक्ट है उसे कंप्लीटली सक्सेसफुल कर सकें विद इन टाइम में, और उसे एस्टेब्लिशमेंट कर सकें। प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट क्या करते हैं, इंक्लूड्स करते हैं एस्टिमेट हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कंप्लीट द वर्क, डेवलपिंग एन एक्सेप्टेबल प्रोजेक्ट शेड्यूल एंड इंश्योरिंग टाइमली कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का जो टाइम है मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि विद इन टाइम यानी कि डेडलाइन के अंदर रहते हुए हमने अपना प्रोजेक्ट जो होता है उसको एक्सेप्ट करवाना होता है, उसका शेड्यूल देखना होता है, और यानी कि अगर उसके अंदर कोई एरर आ जाए, कोई प्रॉब्लम्स आ जाए तो हमने विद इन टाइम उसको सॉल्व आउट लाजमी करना होता है उन प्रॉब्लम्स के अंदर रहते हुए। प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एंड मैनेजिंग द बजट फॉर द प्रोजेक्ट। जितना हमें बजट लगाया गया, किन चीजों के बारे में काम को ले जाते हुए हमें काम किया गया, उसको हमने मैनेज करते हुए काम को आगे लेके जाना है। प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट इंश्योर्स दैट द प्रोजेक्ट विल सेटिस्फाई द स्टार्टेड आर इम्प्लाइज नीड फॉर विच इट विल बी अंडरटेकन। कि हमें जो प्रोजेक्ट की क्वालिटी है जो चाहिए, हमें उस जरूरत तक पहुंचना ही पहुंचना होता है कि हम उस क्वालिटी को अंडरस्टैंड करते हुए हम अपने प्रोजेक्ट की जो गोल है या उसकी जरूरत है उनको अचीव कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास जो अगले 4 गोल्स आते हैं वो कहते हैं कम्युनिकेशन, रिस्क एंड प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट। दीज आर कॉल्ड सेलेक्टेड नॉलेज एरियाज बिकॉज दे आर प्रोसेसेस थ्रू विच द प्रोजेक्ट और ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। अच्छा, ये वो प्रोसेस हैं जिनके थ्रू हम अपनी प्रोजेक्ट की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको अचीव कर सकते हैं। पहले तो आता है ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ह्यूमन रिसोर्सेज ये होता है जहाँ पे भी ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि एचआर का वर्ड आ जाता है वो हमारे लोगों से रिलेटेड होता है, यानी कि हमारे काम करने वाले जो लोग होते हैं, पीपल होते हैं, उनसे रिलेटेड होता है। प्रोजेक्ट ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इज कंसर्न विद मेकिंग इफेक्टिव यूज ऑफ द पीपल इन्वॉल्व विद द प्रोजेक्ट। आप लोगों के साथ रहते हैं प्रोजेक्ट को किस तरह से कंप्लीट कर रहे हैं, उनको विद इन टाइम प्रोजेक्ट आपका क्या चल रहा है। प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट इन्वॉल्व जनरेशन, आपके पास आती है कलेक्टिंग, डिजामिनेशन एंड स्टोरिंग। ये प्रोजेक्ट की जो कम्युनिकेशन मैनेजमेंट है वो अपने प्रोजेक्ट को कलेक्ट करती है, उसको स्टोर करती है, तमाम डाटा को देखते हुए आगे से आगे उसको लेके जाती है। प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट में आइडेंटिफाइंग, एनालिसिंग एंड रिस्पॉन्सिंग टू रिस्क रिलेटेड द प्रोजेक्ट। रिस्क के रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनको हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, एनालिसिस कैसे कर सकते हैं और रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं अपने रिस्क को रिलेट करने के लिए प्रोजेक्ट को। कि यानी कि अगर कोई रिस्क आ जाए या हमारे पास प्रॉब्लम आ जाए तो सबसे पहले हमें ये पता हो कि हमारा प्रोजेक्ट है क्या, उसके अंदर एनालाइजेशन कैसे करनी है, फिर उस रिस्क का हमने जवाब कैसे देना। प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट में एक्वायरिंग एंड प्रोक्योरिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ प्रोजेक्ट फ्रॉम आउटसाइड द परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन। के हमें ये पता हो कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर गुड्स सर्विसेज कैसे आ रही हैं, हम इनको बाहर के लोगों से कैसे ले रहे हैं, लेते हुए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे अचीव कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे थॉमस कैडली ने एक फेमस जो हमारे पास हिस्टोरियन एंड ऑथर, उसने क्या बात की थी, मैन इज अ टूल यूजिंग एनिमल, विदाउट द टूल शी इज नथिंग, विद टूल शी इज ऑल, as the word continues to become more complex। तो ही या शी या जो भी आप लगा लें, वुमेन या मैन, तो उसमें यही बात वो बेसिकली कहना चाह रहा है कि हमारी जो लाइफ है ना, अगर आपके पास कोई टूल नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। मैन इज अ टूल यूजिंग एनिमल, जैसे एनिमल्स के पास उनके टूल है कि उन्हें पता हमने ये काम करना है या उनकी एक स्पेसिफिक जो खासियत है, खसूसियत को लेते हुए आगे काम को चलाते हैं। इसी तरह हमारे पास भी एक टूल का होना बहुत जरूरी है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जितनी टेक्निक्स होती हैं उन सबको हम टाइमली कैसे कर रहे हैं, हमें पता हो कि काम कैसे चल रहा है, उसकी वर्किंग को लेते हुए हम अंडरस्टैंड करते हैं। अब यहाँ पे आते हैं टेबल के ऊपर, लिस्ट सम कॉमनली यूज्ड टूल्स एंड टेक्निक्स बाय नॉलेज एरियाज। Common project management tools and techniques by knowledge areas: integration management, scope management, time management, cost management, quality management, human resource management, communication management, risk management and procure management। इंटीग्रेशन मैनेजमेंट, इंटीग्रेट का बेसिक पार्ट ही होता है कि हमने सिलेक्ट करना है, उसकी मेथोडोलॉजी देखनी है कि हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे लगे हमें, अगर उसके अंदर कोई चेंजिंग लानी पड़ती है अपने प्लान में, क्या हम अपने प्लान में इस काबिल हैं कोई चेंज ला सकें,
कोई अपने प्लान्स को चेंज करता है, फैसिलिटीज को हम इंटरटेन कर सकते हैं। स्कोप मैनेजमेंट के एक ही स्कोप के अंदर रहते हैं, हम अपने डाटा को कैसे करते हैं, ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट कैसे चल रही है, एनालिसिस क्या है, उनकी वेरिफिकेशन कैसे हो रही है, टाइम मैनेजमेंट क्या है, गैंट चार्ट मतलब गैंट चार्ट बनाया जाता है ऑल टू ऑल कि हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट क्या हुआ, किस डेट को हुआ, हमारे पास कितने मंथ है, इसके अंदर रहते हुए हमने कैसे उसको कंप्लीट करना है, इसको हम टाइम मैनेजमेंट का नाम देते हैं। कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होती है, ओवरऑल नेट पे हमारी यानी कि नेट कॉस्ट क्या है, प्रेशर वैल्यू क्या आती है। अब क्वालिटी मैनेजमेंट सब चीजें हमारे पास आ जाती है जब इंसान की क्वालिटी जो कस्टमर को नजर आ रही है कि मैंने क्या अमाउंट दी थी और उसके अंदर उसने मुझे क्या क्वालिटी तैयार करके दी है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की हमें अपने एम्प्लॉयज का ख्याल रखना पड़ता है, वो काम कर सके बेसिक पे में, यानी कि उनकी सैलरी पैकेजेस का और उनकी फैसिलिटीज का हमें ख्याल रखना पड़ता है। अब ये भी और साथ में हमें ये देखना पड़ता है कि क्या हमें जो हम दे रहे हैं फैसिलिटीज और पैकेजेस दे रहे हैं उसके अंदर रहते हुए तो वो काम अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट क्या होती है, वो प्लान जिनको हम लोग किसी भी मीटिंग के अंदर रहते हुए परफॉर्म कर सकते हैं। उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स क्या आती हैं, उनके टेम्पलेट्स क्या है, प्रोजेक्ट की वेबसाइट किस तरह से मैनेज कर रही है। रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है, वो मैनेजमेंट प्लान जिसके अंदर हम रजिस्टर कर सकते हैं अपने एक्टिविटीज को या रिस्क रैंकिंग को। अब आते हैं प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट। प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट में हमारे पास आता है मेक और बाय एनालिसिस। हमारे पास यहाँ पे मेक और बाय एनालिसिस में देखना हमने जो चीज बनाई है अब उसके ऊपर एनालिसिस अगर आ रही है तो उसको क्वेरीज के जरिए क्वेश्चंस के जरिए फुलफिल हम लोग कर सकें। इसको हम ये हमारे पास थे प्रोक्योरमेंट का मैनेजमेंट का और उसके अंदर ये 9 नॉलेज एरियाज थे जिसको हमने अंडरस्टैंड किया। सक्सेस से हमारी क्या मुराद होती है कि हम ऐसा गोल अचीव कर रहे हैं कि हम लोग जो है हमें रिक्वायर्ड किया गया क्या हम वो टाइमली अचीव कर पा रहे हैं या उसका फेलियर बन रहे हैं, काजेज क्या बन रहे हैं हमारे पास। अब उनकी सक्सेस क्या होती है, हाउ डू यू डिफाइन द सक्सेस और फेलियर ऑफ अ प्रोजेक्ट, हम किस तरह से एक प्रोजेक्ट की सक्सेस या फेलियर को हम डिफाइन कर सकते हैं। देयर आर सेवरल वेज टू डिफाइन प्रोजेक्ट सक्सेस, बहुत से वेज है। नंबर 1 पे हमारे पास लिस्ट ऑफ व्यूज हमें बताए गए। नंबर यहाँ पे एक हमारे पास प्रोजेक्ट मस्ट नेट टाइम स्कोप and cost goals. If all 500 computers were upgraded and met other scope requirements, the work was completed in 3 months or less and the cost was $3,000 or less, you could consider it is a successful project based on this criterion. अच्छा कि अगर हम जो प्रोजेक्ट है उसका स्कोप टाइम एंड कॉस्ट के गोल को हम लोग अचीव कर पा रहे हैं, अगर 500 कंप्यूटर जो है ना वो अपग्रेड हो गए हैं, उनके कस्टमर जितने भी उनका स्कोप रिक्वायरमेंट बन गया और उन्होंने अपने 3 मंथ्स के अंदर या उसके लेस टाइम के अंदर अपनी जो कॉस्ट है $3,000 3 हमारे पास लाख जो डॉलर है उसको कंप्लीट कर लिया है। तो ये हमारे पास क्या है, जितनी यानी कि हमें बजट बजट दिया गया था उसके अंदर रहते हुए हमने अपना इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना था। तो इट्स मीन कि ये हमारा जो प्रोजेक्ट बेस कर रहा है सक्सेसफुल के क्राइटेरिया में आ रहा है। प्रोजेक्ट सेटिस्फाइड द कस्टमर स्पॉन्सर इवन इफ द प्रोजेक्ट मेट इनिशियल टाइम स्कोप एंड गोल, the cost goal and the user of the computer are their managers, the main customers are sponsors in this example might be satisfied। कहते हैं कि जो आपके कस्टमर्स हैं और जो स्पॉन्सर हैं वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तब ही आप लोग अपने जो गोल को अचीव कर सकते हैं। इनिशियली भी जितना भी आपका प्रोजेक्ट जा रहा है उन्हें स्टार्ट से ही उन्हें सेटिस्फाइड करते जा रहा है। परहैप्स द प्रोजेक्ट मैनेजर आर टीम मेंबर्स नेवर रिटर्न कॉल्स आर वर रिड्यूस्ड, परहैप्स यूज had their daily work, customers were not happy with important aspect of the project, it would be deemed a failure. And conversely, a project might not met initial scope, time, cost, goals, but the customer could still be वेरी सेटिस्फाइड कि आपके पास अगर वो टाइमली चीज नहीं भी हो रही, उसके कुछ एक्स्ट्रा और भी लग रहे हैं, लेकिन वो कस्टमर को या फिर उनके स्पॉन्सर को सेटिस्फाइड करेंगे, करेंगे इसकी क्वालिटी अच्छी है तो काम आप लोग अचीव करें विद इन टाइम। के अलावा अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा और ले भी लिए तो ये हमारे लिए नुकसानदेह चीज नहीं जाती, ये बेनिफिशियल में जाती है। तो इसे भी हम सक्सेस के क्राइटेरिया में काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड पॉइंट आता था, रिजल्ट ऑफ प्रोजेक्ट मेट इट्स मेन ऑब्जेक्टिव सच एज मेकिंग saving a certain amount of money, providing a good return on investment, or simplify making the sponsor happy even if the project cost more than estimated, took longer to complete and the project team was hard to work with,
if the user were happy with the upgraded computers, it would be a successful project based on this criteria. कहता है कि अगर हम प्रोजेक्ट सक्सेस की बात करें तो हमारा जो प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है, क्या हमने उसको टाइमली अचीव किया है, उसके अंदर जितनी इन्वेस्टमेंट लगानी थी, जो स्पॉन्सर था उसको क्या उस इन्वेस्टमेंट से फायदा हुआ है, वो खुश हुआ है कि उसको एक गुड रिटर्न मिल रहा है, गुड वैल्यू से वापस मिल रही है। तो अगर ऐसा है तो हमारा एस्टिमेटेड जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्ग टाइम चलेगा, और जितने भी हमारे टीम मेंबर्स होंगे वो हार्ड वर्किंग होने चाहिए अपने प्रोजेक्ट को अपग्रेड करने के लिए, ताकि वो अपने प्रोजेक्ट में अपने कंप्यूटर्स को सक्सेसफुल कर सकें इस क्राइटेरिया के ऊपर बेस करते हुए। वाई डू सम IT प्रोजेक्ट सक्सीड एंड अदर्स फेल, इसकी रीजन क्या आती हैं, कुछ हमें बताई गई हैं कि प्रोजेक्ट का सक्सेसफुल होना किन वैल्यूज को हम देख सकते हैं इनके अंदर। ये हम इनको देखते हैं, एग्जेक्टिव स्पॉट, यूजर इन्वॉल्वमेंट, एक्सटेंडेड प्रोजेक्ट मैनेजर्स, क्लियर बिजनेस ऑब्जेक्टिव, minimized scope, standardized software infrastructure, firm basic requirement, formal methodology, reliable estimates, other criteria such as small milestone, proper planning, competent staff and ownership। एग्जेक्टिव स्पॉट के आपका जो मेन सपोर्ट करने वाले स्पॉन्सर हैं वो अच्छे होने चाहिए ताकि आपको उनका सपोर्ट दे सकें। ये ना हो कि पड़ा कि हमारा वो बेनिफिशियल साबित करें। यूजर की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, यूजर को टाइम टू टाइम दिखाएं ताकि उसके अंदर अगर से कोई चेंजिंग आने तो हमें टाइम टू टाइम ही इंफॉर्मेशन मिल सके। एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट मैनेजर जो होना चाहिए वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसको पता हो कि मैंने टीम को कैसे लेके चलना है, अपने प्रोजेक्ट को कैसे एक्सीड करवाना है, किस तरह से अपनी टीम को कंप्लीट काम करवाना है, अपने बजट के अंदर कैसे। प्रोजेक्ट मैनेजर के बाद हमारे पास आते हैं क्लियर बिजनेस ऑब्जेक्टिव। हमें ये पता हो कि हमने क्या चीज जो है किस ऑब्जेक्टिव को हमने अचीव करना है, हमारा गोल क्या है, हमने उसके अंदर रहते हुए वर्क करना है। मिनिमाइज्ड स्कोप, हमारा स्कोप क्या है, हमने किस तरह से उस स्कोप को अचीव करना है। स्कोप का पता हो कि हमारा जो स्कोप है वो किस तरह से चल रहा है, क्या हम लोग अपने स्कोप को वैसे लेते हुए चल रहे हैं। स्टैंडर्डाइज सॉफ्टवेयर की इंस्ट्रक्शंस क्या है, एक फंड जो है उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है, उसके अंदर मेथोडोलॉजी हम कौन से लगा सकते हैं, हमारा एस्टिमेट कैसा होना चाहिए, दूसरा क्राइटेरिया जितने भी हम लोग इसके अंदर यूज कर रहे हैं, माइलस्टोन, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, कॉम्पिटिटिव स्टाफ होना चाहिए, ऑनरशिप होनी चाहिए। ये सारी चीजें हमारे लिए हेल्पफुल साबित होती हैं एक प्रोजेक्ट को सक्सीड करने में। ओवरव्यू ले चुके हुए हैं, अब हम आज जो टॉपिक पढ़ना है उस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर नाउ। प्रोग्राम्स क्या होते हैं, वो चीजें जिनके अंदर हम डिसाइड करते हैं कि हमने अपना प्रोजेक्ट है वो क्या बनाना है, और उसके अंदर कोऑर्डिनेशन की जाती है पूरी टीम के साथ कि हमारी टीम क्या है, किस तरह से वर्क कर रही है, कितने मेंबर्स हैं, हमारा बजट क्या है। इन सारी चीजों का हमने एक प्रोग्राम बनाना होता है और उसके अंदर काम करना होता है। ग्रुप प्रोग्राम इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोजेक्ट मैनेज इन ए कोऑर्डिनेशन वे टू ऑब्टेन बेनिफिट्स एंड कंट्रोल्स नॉट अवेलेबल फॉर मैनेजिंग देम इंडिविजुअली। एक प्रोग्राम जो होता है वो ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोजेक्ट्स यानी कि बहुत से प्रोजेक्ट्स का हम लोग मैनेज करते हैं। हम कहते हैं कि हमने इसको कोऑर्डिनेट किस तरह से करना है, बेनिफिशियल कैसे होगा, और हम इन तमाम चीजों पे एकदम से कंट्रोल नहीं कर सकते, हमें लैदा इन सबको कंट्रोल करना पड़ता है, इंडिविजुअली वर्क करना पड़ता है। ये नहीं हो सकता कि एक काम इधर से भी स्टार्ट कर लें उधर से भी कर लें, या फिर ये हो सकता है जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो टीम को डिवाइड कर दे, 2 से 3 इस प्रोजेक्ट को इस टीम में देखना है, इस प्रोजेक्ट को इस टीम में देखना है, 2 से 3 प्रोजेक्ट उसे मिले हो, लाइक एक गेमिंग का प्रोजेक्ट हो, एक वेबसाइट का हो, एक एंड्रॉइड का हो, तो उसके हवाले से वो उसको डील करते हुए आगे चला सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, प्रोजेक्ट जो प्रोग्राम मैनेजर है। जिस तरह से प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, जिस तरह से प्रोग्राम मैनेजर होता है, वो लीड करता है तमाम प्रोग्रामर्स को कि आपने काम कैसे करना है, काम को कैसे लेकर चलना है, किन मॉड्यूल्स के ऊपर काम करना है, किन फीचर्स को डालना है। वो यही प्रोग्राम मैनेजर जो होता है, जो पीछे प्रोजेक्ट मैनेजर का नाम देते हैं, तो ये क्या करता है, यही डीलिंग करता है अपने कस्टमर के साथ। तो उनसे पूछता है कि उनको किस तरह का काम चाहिए, कैसी रिक्वायरमेंट चाहिए, किसके मुताबिक उन्होंने काम करना है, ये सारी चीजें उनको कंसीडर करवाता है। अब आते हैं प्रोग्राम मैनेजर। Program manager provides leadership and direction for the project managers heading the project within a program. Program managers also coordinate the effort of project team, functional group, suppliers, and operations staff supporting the projects to ensure that product and process are implemented to maximize benefits. Program managers are responsible for more than the delivery of project result. They are change agents responsible for the success of products and
process produced by those project। अब प्रोजेक्ट मैनेजर जितना भी होता है वो लीडरशिप करता है, वो डायरेक्शन देता है प्रोजेक्ट मैनेजर्स को कि आपने काम कैसे करना है। पहले सबसे पहले प्रोग्राम मैनेजर होता है, उसके नीचे आता है प्रोजेक्ट मैनेजर, उसने लीड करना है तमाम प्रोजेक्ट मैनेजर्स को, उनको हेडिंग देनी कि आपका प्रोजेक्ट क्या है, उनके मुताबिक किस तरह आपने अपने एक प्रोग्राम के अंदर, एक शेड्यूल के अंदर रहते हुए काम करना है। जो प्रोग्राम मैनेजर है वो तमाम प्रोजेक्ट की टीम के साथ भी कोऑर्डिनेट करता है, उनके फंक्शनल ग्रुप को देखता है, सप्लायर्स को देखता है, ऑपरेशनल स्टाफ यानी कि जो जो उसके अंदर काम करने वाले लोग हैं उन सबको देखेगा और इंश्योर करेगा कि जो आपका प्रोजेक्ट है वो सही तरह से वर्क कर रहा है, उसका प्रोसेस इंप्लीमेंट हो रहा है, आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स यूज किए जा रहे हैं। और प्रोग्राम जितना भी मैनेजर है वो रिस्पॉन्सिबल होगा मोर देन डिलीवरी के साथ, आपकी एक से ज्यादा किस तरह से डिलीवरी होगी, प्रोजेक्ट का रिजल्ट क्या होगा, क्या वो चेंज कर सकते हैं। एजेंट को रिस्पॉन्सिबल होंगे कि वो अपनी सक्सेस दिखा सकें, किसी भी प्रोडक्ट्स को प्रोसेस जितना भी है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, दो प्रोजेक्ट्स को देखते हुए कि अपने प्रोसेस को कैसे अंदर रखते हुए काम को चलाते हैं, क्या उनका प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है, इस हवाले से इन चीजों को देख रहा है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर में रहते हुए चीजों को डील करवाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं, फॉर एग्जाम्पल द पॉपुलर वीडियो गेम रॉक बैंड लिस्ट द प्रोग्राम मैनेजर एंड टीम फर्स्ट अंडर द क्रेडिट सेक्शन फॉर द गेम। एक हमने पॉपुलर वीडियो गेम बनानी है, उसके ऊपर रॉक बैंड लिस्ट बनानी है प्रोग्राम मैनेजर की, जो कि टीम करेगा आपके पास किस तरह से एक क्रेडिट सेक्शन के अंदर रहते हुए, एक सेक्शन के अंदर रहते हुए आप किस तरह से एक गेम को अचीव कर सकते हैं, उनके गोल्स को कैसे बना सकते हैं, काम को कैसे ले जा सकते हैं। एक पॉपुलर वीडियो गेम यानी कि ऐसी वीडियो गेम जो कि आपकी लिस्ट में सबसे ऊपर टॉप पे आए और आपके प्रोग्रामर्स को, जो आपका जो प्रोजेक्ट है उसको हाई लेवल पे ले जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉपुलर वीडियो गेम हमने बनानी है। वीडियो गेम जितनी भी होगी वो इसको देखते हुए बनाई जाती है। अब नेक्स्ट हमारे पास आती हैं, हमारे पास यहाँ पे अब नेक्स्ट जो चीजें आ रही हैं उनको देखते हैं कि यहाँ पे क्या आता है, प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इन मैनी ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट मैनेजर्स आल्सो सपोर्ट एन इमर्जिंग बिजनेस स्ट्रेटेजी ऑफ प्रोजेक्ट portfolio management, also called just portfolio in this text, in which organization group and manage project and programs as a portfolio of investment that contribute to the entire enterprise success. Portfolio managers help their organization make wise investment decisions by helping to select, analyze projects from a strategic perspective. Portfolio managers may or may not have previous experience as a project or program managers. It is most important that they have strong financial analytic skills and understand how projects and programs can contribute the meeting strategic goals। एक ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए हम किस तरह से अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। इसमें पोर्टफोलियो में आती क्या, बहुत से ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो अपने प्रोजेक्ट मैनेजर्स को सपोर्ट करते हैं कि वो इमर्ज कर सकें, यानी कि बिजनेस गोल्स को अचीव करने के लिए, बिजनेस स्ट्रेटेजीज को अचीव करने के लिए अपनी पोर्टफोलियो के जो उनका ग्रुप है या मैनेजर्स हैं वो अच्छे तरीके से उस पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करें, अपने कंट्रीब्यूट करते हैं तमाम बिजनेस प्रोसेस के अंदर। देखिए पोर्टफोलियो मैनेजर जितना भी है अपने डिसीजन में हेल्पिंग करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए प्रोजेक्ट को, एक स्ट्रेटेजिक हमारे पास जो पर्सपेक्टिव है उसको देखते हुए। पोर्टफोलियो मैनेजर्स में और मे नॉट हैव प्रीवियस एक्सपीरियंसेस एज प्रोजेक्ट, जैसे कि प्रोजेक्ट टीम के पास उसका एक्सपीरियंस नहीं होता, उसके अंदर रहते हुए किस तरह से वर्क करता है। इसका इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल और एनालिटिक स्किल बनाएंगे। एक फाइनेंशियल देखें और स्किल देखते हुए किस तरह से आपका प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है, कि आप कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स के अंदर रहते हुए। नेक्स्ट हमारे पास टैक्टिक गोल एंड स्ट्रेटेजिक गोल। टैक्टिक गोल्स कौन से गोल्स होते हैं, वो गोल्स जिनके अंदर हमें टेक्नीशियन वर्क करना पड़ता है। स्ट्रेटेजी में हमें थ्योरी के साथ यानी कि अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को लगाना पड़ता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होते हैं, आर वी कैरिंग आउट प्रोजेक्ट वेल, आर प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम एंड ऑन बजट, डू प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स नो व्हाट दे शुड बी डूइंग। प्रोजेक्ट जितना भी है क्या वो सही तरीके से वर्क कर रहा है, हमारा प्रोजेक्ट विद इन टाइम एंड प्रोजेक्ट के साथ जा रहा है, क्या स्टेक होल्डर्स उसके हवाले से काम करते हुए आगे मूव कर रहे हैं, क्या हम जितना भी प्रोजेक्ट है उनको करने के दे रहे हैं कि जितना उन्होंने हमसे रिक्वायर किया। प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है, आर वी वर्किंग ऑन द राइट प्रोजेक्ट्स की, हमारी राइट साइड क्या है, आर वी इन्वेस्टमेंट इन द राइट एरियाज, हम अपने राइट एरियाज में रहते हुए काम कर रहे हैं। डू वी हैव द राइट सोर्सेज टू द कम्पिटिटिव, क्या हम अपनी कम्पिटिशन के अंदर रहते हुए चीजों को अचीव कर पा रहे हैं, किस तरह से वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं स्टेट एंड वन अप्रोच फॉर प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वेयर ऑन लार्ज पोर्टफोलियो एग्जिस्ट फॉर द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन जो भी ये हमारे पास ओवरऑल प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो कैटेगरीज आ जाती हैं कि हमारे पास पोर्टफोलियो की कैटेगरीज क्या है, किस तरह से प्रोजेक्ट की कैटेगरीज को हम देखते हुए काम करते हैं। मार्केटिंग, एचआर,
मटेरियल रिस्क आते हैं, वेरियल टाइम, ये सारी चीजें। वेंचर में क्या आता है कि ट्रांसफर किस तरह से हमने बिजनेस को करना है, ग्रो कैसे करना है, रन कैसे करवाना है। ये डिक्शनरी कॉस्ट इसकी क्या होगी, नॉन डिक्शनरी कॉस्ट, यानी कि आपके पास एक जो बिजनेस है उसके अंदर रहते हुए आप अपने बिजनेस को ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं, उनकी ग्रोथ कैसे बना सकते हैं, अपने बिजनेस को रन कैसे कर सकते हैं। ये HR, मार्केटिंग एंड मटेरियल, ये सब चीजों को देखते हुए एक कॉम्बिनेशन बनाता है हमारे प्रोजेक्ट गोल को अचीव करवाने के लिए। इसी को हम एक पोर्टफोलियो का नाम देते हैं, जिसके अंदर रहते हुए हमने अपने प्रोजेक्ट के मेन गोल्स को अचीव करना होता है। हम इस लेक्चर को एंड करने से पहले जो हमने आज लेक्चर में पढ़ा है उस लेक्चर का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने आज के लेक्चर में क्या चीजें पढ़ी थी, किन चीजों को डिस्कस किया था। कि लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर्स ओवरव्यू। सक्सेस, सक्सेस से हमारी क्या मुराद होती है कि हम ऐसा गोल अचीव कर रहे हैं कि हम लोग जो है हमें रिक्वायर्ड किया गया क्या हम वो टाइमली अचीव कर पा रहे हैं या उसका फेलियर बन रहे हैं, काजेज क्या बन रहे हैं हमारे पास। अब उनकी सक्सेस क्या होती है, हाउ डू यू डिफाइन द सक्सेस और फेलियर ऑफ ए प्रोजेक्ट, हम किस तरह से एक प्रोजेक्ट की सक्सेस या फेलियर को हम डिफाइन कर सकते हैं। देयर आर सेवरल वेज टू डिफाइन प्रोजेक्ट सक्सेस, बहुत से वेज है। नंबर 1 पे हमारे पास लिस्ट ऑफ यूज हमें बताए गए। नंबर यहाँ पे एक हमारे पास प्रोजेक्ट मस्ट मेट टाइम, स्कोप and cost goals. If all 500 computers were upgraded and met other scope requirements, the work was completed in 3 months or less, and the cost was $3,000 or less, you could consider it is a successful project based on this criterion. अच्छा कि अगर हम जो प्रोजेक्ट है उसका स्कोप, टाइम एंड कॉस्ट के गोल को हम लोग अचीव कर पा रहे हैं, अगर 500 कंप्यूटर्स जो है ना वो अपग्रेड हो गए हैं, उनके कस्टमर जितने भी उनका स्कोप रिक्वायरमेंट बन गया और उन्होंने अपने 3 मंथ्स के अंदर या उसके लेस टाइम के अंदर अपनी जो कॉस्ट है $3,000 3 हमारे पास लाख जो डॉलर्स है उसको कंप्लीट कर लिया है। तो ये हमारे पास क्या है, जितनी यानी कि हमें बजट डॉलर बजट दिया गया था उसके अंदर रहते हुए हमने अपना इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना था। तो इट्स मीन कि ये हमारा जो प्रोजेक्ट बेस कर रहा है सक्सेसफुल के क्राइटेरिया में आ रहा है। प्रोजेक्ट सेटिस्फाइड द कस्टमर स्पॉन्सर इवन इफ द प्रोजेक्ट मेट इनिशियल टाइम, स्कोप एंड गोल, जो कॉस्ट गोल है, द यूजर ऑफ द कंप्यूटर आर देयर मैनेजर, द मेन कस्टमर्स आर स्पॉन्सर्स इन दिस एग्जांपल माइट बी स्पेसिफाइड। कहते हैं कि जो आपके कस्टमर्स हैं और जो स्पॉन्सर हैं वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तब ही आप लोग अपने जो गोल को अचीव कर सकते हैं। इनिशियली भी जितना भी आपका प्रोजेक्ट जा रहा है उन्हें स्टार्ट से ही उन्हें सेटिस्फाइड करते जा रहा है। परहैप्स द प्रोजेक्ट मैनेजर आर टीम मेंबर्स नेवर रिटर्न कॉल्स आर वर रिड्यूस्ड, परहैप्स यूज had their daily work, customers were not happy with important aspect of the project, it would be deemed a failure. And conversely, a project might not met initial scope, time, cost, goals, but the customer could still be वेरी सेटिस्फाइड कि आपके पास अगर वो टाइमली चीज नहीं भी हो रही, उसके कुछ एक्स्ट्रा और भी लग रहे हैं, लेकिन वो कस्टमर को या फिर उनके स्पॉन्सर को सेटिस्फाइड करेगी, करेंगे इसकी क्वालिटी अच्छी है तो काम आप लोग अचीव करें विद इन टाइम। के अलावा अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा और ले भी लिया तो ये हमारे लिए नुकसानदेह चीज नहीं जाती, ये बेनिफिशियल में जाती है। तो इसे भी हम सक्सेस के क्राइटेरिया में काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड पॉइंट आता था, रिजल्ट ऑफ प्रोजेक्ट मेट इट्स मेन ऑब्जेक्टिव सच एज मेकिंग saving a certain amount of money, providing a good return on investment, or simplify making the sponsor happy even if the project cost more than estimated, took longer to complete, and the project team was hard to work with. If the user were happy with the upgraded computers, it would be a successful project based on this criteria. कहता है कि अगर हम प्रोजेक्ट सक्सेस की बात करें तो हमारा जो प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है, क्या हमने उसको टाइमली अचीव किया है, उसके अंदर जितनी इन्वेस्टमेंट लगानी थी और जो स्पॉन्सर था उसको क्या उस इन्वेस्टमेंट से फायदा हुआ है, वो खुश हुआ है कि उसको एक गुड रिटर्न मिल रहा है, एक गुड वैल्यू से वापस मिल रही है। तो अगर ऐसा है तो हमारा एस्टिमेटेड जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्ग टाइम चलेगा और जितने भी हमारे टीम मेंबर्स होंगे वो हार्ड वर्किंग होने चाहिए अपने प्रोजेक्ट को अपग्रेड करने के लिए, ताकि वो अपने प्रोजेक्ट में अपने कंप्यूटर्स को सक्सेसफुल कर सकें इस क्राइटेरिया के ऊपर बेस करते हुए। व्हाई डू सम IT प्रोजेक्ट सक्सीड एंड अदर्स फेल, इसकी रीजन क्या आती हैं, कुछ हमें बताई गई कि प्रोजेक्ट का सक्सेसफुल होना किन वैल्यूज को हम देख सकते हैं। इनके अंदर ये हम इनको देखते हैं, एग्जेक्टिव स्पॉट, यूजर इन्वॉल्वमेंट, एक्सटेंडेड प्रोजेक्ट मैनेजर्स, क्लियर बिजनेस ऑब्जेक्टिव, मिनिमाइज्ड स्कोप, स्टैंडर्डाइज्ड सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्म बेसिक रिक्वायरमेंट, formal methodology, reliable estimates, other criteria such as small milestone, proper planning, competent staff and ownership। के एग्जेक्टिव स्पॉट के आपका जो
सपोर्ट करने वाले स्पॉन्सर हैं वो अच्छे होने चाहिए ताकि आपको सपोर्ट दे सकें। ये ना हो कि अगर आपका पड़ा कि हमारा वो बेनिफिशियल साबित करें। यूजर की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, यूजर को टाइम टू टाइम दिखाएं ताकि उसके अंदर अगर से कोई चेंजिंग कराने तो हमें टाइम टू टाइम ही इन्फॉर्मेशन मिल सके। एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट मैनेजर जो होना चाहिए वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसको पता हो कि मैंने टीम को कैसे लेके चलना है, अपने प्रोजेक्ट को कैसे एक्सीड करवाना है, किस तरह से अपनी टीम को कंप्लीट काम करवाना है, अपने बजट के अंदर कैसे। प्रोजेक्ट मैनेजर के बाद हमारे पास आते हैं क्लियर बिजनेस ऑब्जेक्टिव। हमें ये पता हो कि हमने क्या चीज जो है किस ऑब्जेक्टिव को हमने अचीव करना है, हमारा गोल क्या है, हमने उसके अंदर रहते हुए वर्क करना है। मिनिमाइज स्कोप, हमारा स्कोप क्या है, हमने किस तरह से उस स्कोप को अचीव करना है। स्कोप का पता हो कि हमारा जो स्कोप है वो किस तरह से चल रहा है, क्या हम लोग अपने स्कोप को वैसे लेते हुए चल रहे हैं। स्टैंडर्डाइज सॉफ्टवेयर के इंस्ट्रक्शंस क्या है, एक फर्म जो है उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है, उसके अंदर मेथोडोलॉजी हम कौन से लगा सकते हैं, हमारा एस्टिमेट कैसा होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया, जितने भी हम लोग इसके अंदर यूज कर रहे हैं, माइलस्टोन, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, कॉम्पिटिटिव स्टाफ होना चाहिए, ऑनरशिप होनी चाहिए। ये सारी चीजें हमारे लिए हेल्पफुल साबित होती हैं एक प्रोजेक्ट को सक्सीड करने में। प्रोग्राम्स क्या होते हैं, वो चीजें जिनके अंदर हम डिसाइड करते हैं कि हमने अपना प्रोजेक्ट है वो क्या बनाना है, और उसके अंदर कोऑर्डिनेशन की जाती है पूरी टीम के साथ कि हमारी टीम क्या है, किस तरह से वर्क कर रही है, कितने मेंबर्स हैं, हमारा बजट क्या है। इन सारी चीजों का हमने एक प्रोग्राम बनाना होता है और उसके अंदर काम करना होता है। ग्रुप प्रोग्राम इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोजेक्ट मैनेज इन ए कोऑर्डिनेशन वे टू ऑब्टेन बेनिफिट्स एंड कंट्रोल्स नॉट अवेलेबल फॉर मैनेजिंग देम इंडिविजुअली। एक प्रोग्राम जो होता है वो ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोजेक्ट्स यानी कि बहुत से प्रोजेक्ट्स का हम लोग मैनेज करते हैं। हम कहते हैं कि हमने इसको कोऑर्डिनेट किस तरह से करना है, बेनिफिशियल कैसे होगा, और हम इन तमाम चीजों पे एकदम से कंट्रोल नहीं कर सकते, हमें लैदा इन सबको कंट्रोल करना पड़ता है, इंडिविजुअली वर्क करना पड़ता है। ये नहीं हो सकता कि एक काम इधर से भी स्टार्ट कर लें उधर से भी कर लें, या फिर ये हो सकता है जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो टीम को डिवाइड कर दे, 2 से 3 इस प्रोजेक्ट को इस टीम ने देखना है, इस प्रोजेक्ट को इस टीम ने देखना है। 2 से 3 प्रोजेक्ट्स उसे मिले हो, लाइक एक गेमिंग का प्रोजेक्ट हो, एक वेबसाइट का हो, एक एंड्रॉइड का हो, तो उसके हवाले से वो उसको डील करते हुए आगे चला सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, प्रोजेक्ट जो प्रोग्राम मैनेजर है। जिस तरह से प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, जिस तरह से प्रोग्राम मैनेजर होता है, वो लीड करता है तमाम प्रोग्रामर्स को कि आपने काम कैसे करना है, काम को कैसे लेकर चलना है, किन मॉड्यूल्स के ऊपर काम करना है, किन फीचर्स को डालना है। वो यही प्रोग्राम मैनेजर जो होता है, जो पीछे प्रोजेक्ट मैनेजर का नाम देते हैं, तो ये क्या करता है, यही डीलिंग करता है अपने कस्टमर के साथ। तो उनसे पूछता है कि उनको किस तरह का काम चाहिए, कैसी रिक्वायरमेंट चाहिए, किसके मुताबिक उन्होंने काम करना है, ये सारी चीजें उनको कंसीडर करवाता है। अब आते हैं प्रोग्राम मैनेजर। and program manager provides leadership and direction for the project managers heading the project within a program. Program managers also coordinate the effort of project team, functional group, suppliers, and operations staff supporting the projects to ensure that product and process are implemented to maximize benefits. Program managers are responsible for more than the delivery of project result. They are change agents responsible for the success of products and प्रोसेस प्रोड्यूस्ड बाय दोज प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट मैनेजर जितना भी होता है वो लीडरशिप करता है, वो डायरेक्शन देता है प्रोजेक्ट मैनेजर्स को कि आपने काम कैसे करना है। पहले सबसे पहले प्रोग्राम मैनेजर होता है, उसके नीचे आता है प्रोजेक्ट मैनेजर, उसने लीड करना है तमाम प्रोजेक्ट मैनेजर्स को, उनको हेडिंग देनी कि आपका प्रोजेक्ट क्या है, उनके मुताबिक किस तरह आपने अपने एक प्रोग्राम के अंदर एक शेड्यूल के अंदर रहते हुए काम करना है। जो प्रोग्राम मैनेजर है वो तमाम प्रोजेक्ट की टीम के साथ भी कोऑर्डिनेट करता है, उनके फंक्शनल ग्रुप्स को देखता है, सप्लायर्स को देखता है, ऑपरेशनल स्टाफ यानी कि जो उसके अंदर काम करने वाले लोग हैं उन सबको देखेगा और इंश्योर करेगा कि जो आपका प्रोजेक्ट है वो सही तरह से वर्क कर रहा है, उसका प्रोसेस इंप्लीमेंट हो रहा है, आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स यूज किए जा रहे हैं। और प्रोग्राम जितना भी मैनेजर है वो रिस्पॉन्सिबल होगा मोर देन डिलीवरी के साथ, आपकी एक से ज्यादा किस तरह से डिलीवरी होगी, प्रोजेक्ट का रिजल्ट क्या होगा, क्या वो चेंज कर सकते हैं। एजेंट को रिस्पॉन्सिबल होंगे कि वो अपनी सक्सेस दिखा सकें, किसी भी प्रोडक्ट्स को प्रोसेस जितना भी हम वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, दो प्रोजेक्ट्स को देखते हुए कि अपने प्रोसेस को कैसे अंदर रखते हुए काम को चलाते हैं, क्या उनका प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है, इस हवाले से इन चीजों को देख रहा है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर में रहते हुए चीजों को डील करवाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं, फॉर एग्जाम्पल द पॉपुलर वीडियो गेम रॉक बैंड लिस्ट द प्रोग्राम मैनेजर एंड टीम फर्स्ट अंडर द
क्रेडिट सेक्शंस फॉर द गेम। एक हमने पॉपुलर वीडियो गेम बनानी है, उसके ऊपर रॉक बैंड लिस्ट बनानी है प्रोग्राम मैनेजर की, जो कि टीम करेगा आपके पास किस तरह से एक क्रेडिट सेक्शन के अंदर रहते हुए, एक सेक्शन के अंदर रहते हुए आप किस तरह से एक गेम को अचीव कर सकते हैं, उनके गोल्स को कैसे बना सकते हैं, काम को कैसे ले जा सकते हैं। एक पॉपुलर वीडियो गेम यानी कि ऐसी वीडियो गेम जो कि आपकी लिस्ट में सबसे ऊपर टॉप पे आए और आपके प्रोग्रामर्स को जो आपका जो प्रोजेक्ट है उसको हाई लेवल पे ले जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉपुलर वीडियो गेम हमने बनानी है। वीडियो गेम जितनी भी होगी वो इसको देखते हुए बनाई जाती है। अब नेक्स्ट हमारे पास आती हैं, हमारे पास यहाँ पे अब नेक्स्ट जो चीजें आ रही हैं उनको देखते हैं कि यहाँ पे क्या आता है। प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इन मैनी ऑर्गेनाइजेशन, प्रोजेक्ट मैनेजर्स आल्सो सपोर्ट एन इमर्जिंग बिजनेस स्ट्रेटेजी ऑफ प्रोजेक्ट portfolio management, also called just portfolio in this text, in which organization group and manage project and programs as a portfolio of investment that contribute to the entire enterprise success. Portfolio managers help their organization make wise investment decisions by helping to select, analyze projects from a strategic perspective. Portfolio managers may or may not have previous experience as a project or program managers. It is most important that they have strong financial analytic skills and understand how projects and programs can contribute the meeting strategic goals. एक ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए हम किस तरह से अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, इसमें पोर्टफोलियो में आती क्या, बहुत से ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो अपने प्रोजेक्ट मैनेजर्स को सपोर्ट करते हैं कि वो इमर्ज कर सकें, यानी कि बिजनेस गोल्स को अचीव करने के लिए, बिजनेस स्ट्रेटेजीज को अचीव करने के लिए पोर्टफोलियो के जो उनका ग्रुप है या मैनेजर्स हैं वो अच्छे तरीके से पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करें, अपने कंट्रीब्यूट करते हैं तमाम बिजनेस प्रोसेस के अंदर। देखते हैं पोर्टफोलियो मैनेजर जितना भी है अपने डिसीजन में हेल्पिंग करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए प्रोजेक्ट को, एक स्ट्रेटेजिक हमारे पास जो पर्सपेक्टिव है उसको देखते हुए। पोर्टफोलियो मैनेजर्स में और मे नॉट हैव प्रीवियस एक्सपीरियंसेस एज प्रोजेक्ट, जैसे कि प्रोजेक्ट टीम के पास उसका एक्सपीरियंस नहीं होता, उसके अंदर रहते हुए किस तरह से वर्क करता है। इसका इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल और एनालिटिक स्किल बनाएंगे। एक फाइनेंशियल देखें और स्किल देखते हुए किस तरह से आपका प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है, कि आप कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स के अंदर रहते हुए। नेक्स्ट हमारे पास टैक्टिक गोल एंड स्ट्रेटेजिक गोल। टैक्टिक गोल्स कौन से गोल्स होते हैं, वो गोल्स जिनके अंदर हमें टेक्नीशियन वर्क करना पड़ता है, स्ट्रेटेजी में हमें थ्योरी के साथ यानी कि अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को लगाना पड़ता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होते हैं, आर वी कैरिंग आउट प्रोजेक्ट वेल, आर प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम एंड ऑन बजट्स, डू प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स नो व्हाट दे शुड बी डूइंग। प्रोजेक्ट जितना भी है क्या वो सही तरीके से वर्क कर रहा है, हमारा प्रोजेक्ट विद इन टाइम एंड प्रोजेक्ट के साथ जा रहा है, क्या स्टेक होल्डर्स उसके हवाले से काम करते हुए आगे मूव कर रहे हैं, क्या हम जितना भी प्रोजेक्ट है उनको करके दे रहे हैं कि जितना उन्होंने हमसे रिक्वायर किया। प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है, आर वी वर्किंग ऑन द राइट प्रोजेक्ट्स के, हमारी राइट साइड क्या है, आर वी इन्वेस्टमेंट इन द राइट एरियाज, हम अपने राइट एरियाज में रहते हुए काम कर रहे हैं। डू वी हैव द राइट सोर्सेज टू द कम्पिटिटिव, क्या हम अपनी कम्पिटिशन के अंदर रहते हुए चीजों को अचीव कर पा रहे हैं, किस तरह से वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं स्टेट एंड वन अप्रोच फॉर प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वेयर ऑन लार्ज पोर्टफोलियो एग्जिस्ट फॉर द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन जो भी ये हमारे पास ओवरऑल प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो कैटेगरीज आ जाती हैं कि हमारे पास पोर्टफोलियो की कैटेगरीज क्या है, किस तरह से प्रोजेक्ट की कैटेगरीज को हम देखते हुए काम करते हैं। मार्केटिंग, एचआर, मटेरियल, रिस्क आते हैं, रियल टाइम, ये सारी चीजें। वेंचर में क्या आता है कि ट्रांसफर किस तरह से हमने बिजनेस को करना है, ग्रो कैसे करना है, रन कैसे करवाना है। ये डिक्शनरी कॉस्ट इसकी क्या होगी, नॉन डिक्शनरी कॉस्ट, यानी कि आपके पास एक जो बिजनेस है उसके अंदर रहते हुए आप अपने बिजनेस को ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं, उनकी ग्रोथ कैसे बना सकते हैं, अपने बिजनेस को रन कैसे कर सकते हैं। ये एचआर, मार्केटिंग एंड मटेरियल, ये सब चीजों को देखते हुए एक कॉम्बिनेशन बनाता है हमारे प्रोजेक्ट गोल को अचीव करवाने के लिए। इसी को हम एक पोर्टफोलियो का नाम देते हैं, जिसके अंदर रहते हुए हमने अपने प्रोजेक्ट के मेन गोल्स को अचीव करना होता है। लेक्चर में भी पॉइंट्स हैं उन सबको हमने डिस्कस कर लिया है, उन सबको हम क्लियरली अंडरस्टैंड कर चुके हैं, उनका ओवरव्यू देख चुके हैं, प्रीवियस का ओवरव्यू देख चुके हैं, अच्छी तरह हर पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं, उनको हमने डिस्क्राइब कर लिया, एलैबोरेट कर लिया है। नाउ दिस इज एंड ऑफ द लेक्चर। अल्लाह हाफिज।